बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में आग लगने के बाद अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आपातकालीन व्यवस्था सहित अन्य वार्डों को बंद कर दिया है। इधर अपोलो प्रबंधन की ओर से अब स्थिति सामान्य होने की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड रायपुर की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षाएं 25 अप्रैल से प्रारंभ होगी। रायपुर में हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना 19-20 अप्रैल को देर रात 3 बजे की बताई जा रही है। माना इलाके में हुए इस हादसे की पुलिस जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 584 नए केस, 2 की मौत। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 2986 है। पॉजिटिविटी दर 9.50%। रायपुर में मिले सबसे ज्यादा मरीज। रायपुर में गुरुवार को कोरोना के मरीजों की संख्या 100 के पार हो गई है। नए मरीजों के साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 400 के करीब हो गई है। प्रदेश में हालांकि नए संक्रमित बुधवार की तुलना में कम मिले हैं। रायपुर में गुरुवार को 584 मरीज मिले हैं, जबकि बुधवार को ये संख्या 600 के पार पहुंच गई थी। बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता, सब इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। एक दिन पहले सड़क बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से बाइक सवार डेयरी संचालक की मौत हो गई थी, जिससे नाराज परिजन और आसपास के लोगों ने 100 रखकर पुलिस थाने में जमकर हंगामा मचाया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने कार्रवाई की है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग के लोगों को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आरक्षण संशोधन विधेयक को लौटा दिया है। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर का लंबे समय से इंतजार था, लेकिन अब राज्यपाल ने इसे लौटा दिया है। बता दें कि आरक्षण संशोधन विधेयक के चलते कई भर्तियां रुकी हुई थी। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 91,049 आवेदन आ चुके हैं। 20 दिन के भीतर राज्य सरकार ने 30,000 युवाओं के आवेदन को जांच करने की अनुमति दी है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए ताजा खबरों के साथ, तो जुड़े रहिए सबले बढ़िया न्यूज चैनल के साथ। जय जोहार।